ग्लैमरस रेखा, दूसरी तरफ संस्कारी जया और बीच में बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन। ये कोई फिल्म नहीं, ये असली जिंदगी की वो कहानी है जिसमें मोहब्बत थी, गिल्ट था, बेट्रियल था और आज तक चलती आई खामोशी भी। 40 साल बाद भी लोग ये लव स्टोरी भूल नहीं पाए। रेखा आज भी सिंदूर लगा के अवार्ड शोज में आ जाती है। क्या ये अमिताभ का नाम का है और क्यों कभी बिग बी ने कुछ नहीं कहा? आज हम लाए हैं पूरी कहानी, एक एक इंसिडेंट, एक एक दर्द भरी याद के साथ। तैयार हो जाओ क्योंकि ये है बॉलीवुड की सबसे बड़ी और कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी, रेखा अमिताभ और जया की। 1976 फिल्म दो अनजाने के सेट पर पहली बार मिले रेखा और अमिताभ। तब तक अमिताभ ऑलरेडी जया से शादी कर चुके थे। रेखा एक बोल्ड और आउटस्पोकन एक्ट्रेस बन रही थी, जबकि अमिताभ फैमिली मैन की इमेज बना रहे थे। लेकिन फिल्म के सेट पर दोनों की केमिस्ट्री ने कुछ और ही कहानी शुरू कर दी। शूटिंग के दौरान दोनों ने नोटिस किया अमिताभ रेखा के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगे हैं। उनकी बातें, उनकी बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन भी बढ़ने लगी है। मीडिया ने शोर मचाना शुरू किया। अफेयर ब्रीविंग बिटवीन मैरिड बिग बी एंड रेखा। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते हैं रेखा और अमिताभ का अफेयर 1976 से 1981 के बीच में चला। रेखा ओपनली फ्लर्ट करती थी अवार्ड शोज में। इंटरव्यूज में अमिताभ के लिए हिंट वाले स्टेटमेंट्स देती थी। अमिताभ के घर के आसपास रेखा को देखा गया। उनकी गाड़ियां रेखा के बंगलों के आसपास स्पॉट की गई। पब्लिक फंक्शंस में दोनों ऑकवर्डली क्लोज दिखे। एक बार तो रेखा ने एक इंटरव्यू में कह दिया, मैं उसी से शादी करूंगी जिसे मैं चाहती हूँ, और मैंने कर ली। पब्लिक शॉक्ड, ये क्या अमिताभ के बारे में बात कर रही है? पर जया बच्चन ने कभी पब्लिकली रिएक्ट नहीं किया। लेकिन एक इंसिडेंट ने पूरा बॉलीवुड को हिला दिया। जब अफेयर काफी ऑब्वियस हो गया, जया ने रेखा को घर पर डिनर पे बुलाया। डिनर के बाद जया ने रेखा को कामली बोला, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। रेखा शॉक हो गई। ये थी जया की डिग्निफाइड वार्निंग। बिना चिल्लाए रेखा को समझा दिया कि अमिताभ उसके कभी नहीं हो सकते। उस रात के बाद रेखा इमोशनली शैटर्ड थी। उन्होंने अमिताभ से डिस्टेंस लेना स्टार्ट किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल था 1980, ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी। रेखा ने एंट्री मारी एक स्टनिंग रेड साड़ी में, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र पहने हुए। सब शॉक हो गए, ये किससे शादी कर ली रेखा ने? वो सीधा अमिताभ के पास गई, उनसे कैजुअली बात की। जया भी वही थी। सोर्सेस कहते हैं जया का फेस उतर गया था। रेखा ने जानकर सिंदूर दिखाया, जैसे कह रही हो मैं हार नहीं मानूंगी। शादी का माहौल गॉसिप से भर गया। मीडिया इंडस्ट्री सब कंफ्यूज। रेखा ने बस मुस्कुरा के कहा, मैं जिसे चाहती हूँ उसी का सिंदूर लगाती हूँ। 1981 में आई फिल्म सिलसिला, जिसमें बिग बी, रेखा और जया तीनों ने अपना रियल लाइफ ट्रायंगल प्ले किया। अमिताभ मैरिड मैन, जया वाइफ, रेखा मिस्ट्रेस। फिल्म में सब कुछ था, बेट्रियल, गिल्ट, प्यार, दर्द। फिल्म रियलिटी से इतनी मिलती थी कि ऑडियंस शॉक में थी। फिल्म के बाद अमिताभ ने कभी रेखा के साथ काम नहीं किया, पर रेखा कहाँ मानने वाली थी। रेखा ने कई इंटरव्यूज में इनडायरेक्ट तरीके से अमिताभ के लिए प्यार जताया, जैसे मैं उससे अब भी चाहती हूँ, वो कहीं भी हो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, लेकिन उनका हर शब्द अमिताभ के लिए होता था। पब्लिक समझ गई थी, ये कोई पब्लिसिटी नहीं, ये सच्चा दर्द था। 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। सिर्फ 1 साल में रिलेशनशिप खत्म हो गया। मुकेश ने सुसाइड कर लिया। मीडिया ने रेखा को ब्लेम किया। कहा गया उनका दिल तो अमिताभ के पास है, मुकेश बस नाम का हस्बैंड था। रेखा फिर से अकेली हो गई, लेकिन सिंदूर पहनना नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं वो अब भी अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती है। इस वक्त रेखा को काफी बैकलैश मिला। उन्हें क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। होम रेकर का टैग मिला। हर गॉसिप कॉलम में रेखा को एक दूसरे की शादी तोड़ने वाली औरत कहकर लिखा जाने लगा। चुड़ैल, डायन, कलंक जैसे शब्द ओपनली यूज होते थे। जब मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड किया, मीडिया ने रेखा को मैन ईटर बोल दिया। उनकी फोटो पे काला टीका लगाया गया, पोस्टर्स जलाए गए। टीवी एंकर्स ने उनको विलन बना के प्रेजेंट किया। जो किसी और के पति पर नजर डाले उसका यही अंजाम होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा गया। रेखा जब किसी अवार्ड शो में जाती, लोग उनको देखकर मुंह फेर लेते थे। एक बार तो उनके सामने मीडिया ने पूछा, आपको कैसा लगता है अमिताभ बच्चन की जिंदगी बर्बाद करने के बाद? लेकिन रेखा ने हर बार एक रॉयल स्माइल के साथ जवाब दिया, या तो चुप रही या पोएटिक लाइन बोल के निकल गई। वहीं जया ने कभी भी मीडिया के सामने रेखा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। उनकी साइलेंस और डिग्निटी ने लोगों को और भी इमोशनल कर दिया। पब्लिक ने जया को एक स्ट्रॉन्ग वाइफ के रूप में देखा। रेखा ने भी हर इंसल्ट, हर बैकलैश को एक ज्वेलरी की तरह पहना। सिंदूर पहना बंद नहीं किया। रेड साड़ी, बोल्ड स्माइल और पोएटिक इंटरव्यूज। रेखा ने सबसे कह दिया, मैं झुकती नहीं हूँ। सिमी गरेवाल का शो था क्लासी और क्लीन इमेज के लिए फेमस। हर सेलिब्रिटी आता, इमोशनल होता और खुल के बातें करता। लेकिन जब रेखा आई तो सब कुछ बदल गया। सिमी ने वो सवाल पूछ ही लिया जिसका पूरे भारत को इंतजार था। सिमी ने डायरेक्टली पूछा, यू टॉक अबाउट द मैन यू लव द मोस्ट, इज इट अमिताभ बच्चन? 1 सेकंड के लिए रेखा बिल्कुल फ्रीज हो गई।
उसके बाद एक मिस्टीरियस सी स्माइल, आंखों में थोड़ा दर्द और थोड़ा प्यार, फिर कामली बोली, आई एम नॉट आंसरिंग दैट, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट एवर। बस यही कहकर उसने पूरी दुनिया को जवाब दे दिया बिना नाम लिए। सिमी भी थोड़ा चौंक गई, एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ टॉपिक चेंज किया, लेकिन ऑडियंस सब समझ चुकी थी। रेखा का दिल आज भी उसी के पास है। अगली सुबह पूरे मीडिया में बस एक ही लाइन थी, रेखा फाइनली एडमिट्स विदाउट सेइंग अ वर्ड। उसकी आंखों ने कह दिया जो जबान नहीं कह पाई। शोज के क्लिप वायरल हो गए। तब यूट्यूब नया नया था, लेकिन लोगों ने इस मोमेंट को बार बार देखा। सिमी ने अगला सवाल पूछा और ये और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव था, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं रेखा? रेखा ने बिना हिचकिचाए कहा, दैट्स अ क्वेश्चन आई वॉन्ट आंसर ईदर, बट आई वेयर इट फॉर समवन आई लव। मतलब खुद ही कह दिया। रेखा आज भी किसी के लिए जीती है, शायद अमिताभ के लिए। लोग शॉक में थे, कई फैंस इमोशनल हो गए। सबको ये फील हुआ ये प्यार था और शायद हमेशा रहेगा। रेखा ने नाम नहीं लिया, लेकिन उसका हर लफ्ज, हर मुस्कान, हर आंखों की नमी सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रही थी, अमिताभ बच्चन। 2003 नेशनल अवार्ड फंक्शन, रेखा फ्रंट रो में थी। अमिताभ स्टेज पे आए अवार्ड लेने। रेखा ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और जोर से तालियां बजाने लगी। कैमरा तुरंत घूमा जया पर, स्टोन फेस, नो एक्सप्रेशन। लोगों ने बोला ये साइलेंट वॉर अब भी जिंदा है। रेखा आज भी पब्लिक इवेंट्स में सिंदूर लगा के आती हैं, रेड लिपस्टिक, मंगलसूत्र, एक दुल्हन जैसे लुक में। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जो प्यार करते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। मेरा पति दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। लोग हैरान, अमिताभ की तरफ क्लियर हिंट थी। वहीं जया ने कभी प्रेस में कुछ नहीं बोला, ना इंटरव्यू ना जस्टिफिकेशन, सिर्फ फैमिली के साथ दिखाई दी। वो अपनी शादी बचा गई। बिग बी उनके साथ हमेशा दिखे, रेखा के साथ नहीं। लोग बोलते हैं प्यार जीत नहीं सका, शादी जीत गई। जया ने हर जगह डिग्निटी मेंटेन की, एंड दैट साइलेंस बिकेम हर बिगेस्ट विक्ट्री। 40 साल बाद भी लोग पूछते हैं क्या अमिताभ भी रेखा से प्यार करते हैं? जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी वो कहानी दिख जाती है। आज के टाइम पे भी जब रेखा किसी अवार्ड शो में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाती है, तो उनका हर अंदाज, हर शब्द, हर शायरी बस एक ही तरफ इशारा करती है, उनका अधूरा प्यार। जी सिने अवार्ड्स 2019, जब रेखा स्टेज पर आई तो एक इमोशनल स्पीच थी जिसने बोला, मैं जिंदगी में अकेली हूँ, लेकिन मेरा प्यार अकेला नहीं है। ऑडियंस ने तुरंत कनेक्ट किया, ये अमिताभ के लिए इनडायरेक्ट लाइन थी। एक बार जब उनसे प्यार के बारे में पूछा गया, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उससे कभी पा तो नहीं पाई, पर मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता। स्टेज पे शायरी भी पढ़ी, प्यार में जुड़ना जरूरी नहीं, मोहब्बत तो रूह से होती है। और लोग फिर से कहने लगे, ये लाइन तो सिर्फ अमिताभ के लिए हो सकती है। रेखा हर बार इनडायरेक्ट हिंट देती हैं, लेकिन कभी नाम नहीं लेती। हर बार जब अमिताभ बच्चन उनका कोई सीन या पास टॉपिक मेंशन होता है, रेखा का चेहरा चमक उठता है। लोग कहते हैं ये रेखा हर शो में एक नया सिग्नल देती है, जैसे वो भूलना नहीं चाहती। उनका सिंदूर लगाना आज भी कंटिन्यू है, इवन आफ्टर डिकेड्स। कुछ लोग सोचते हैं क्या रेखा ये सब इंटेंशनली करती है ताकि लोग उनका नाम अमिताभ के साथ हमेशा याद रखें, या फिर वो अब भी उस एक तरफा प्यार से बनी हुई है। कोई नहीं जानता, पर इतना जरूर है, रेखा आज भी अपने अंदाज से अमिताभ के नाम को जिंदा रखती है। बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। आज जब हम अमिताभ, रेखा और जया की लव ट्रायंगल की कहानी देखते हैं तो इमोशन मिक्स्ड होते हैं। ग्लैमर भी होता है, पेन भी, साइलेंस भी था और स्पॉटलाइट भी। रेखा ने अपना प्यार ओपनली दिया, अमिताभ ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन सबसे ज्यादा अटैच्ड हुई एक औरत, जया बच्चन, एक बीवी जिसने अपने रिश्तों को टूटने नहीं दिया, जिसने मीडिया से न शिकायत की न सिंपैथी मांगी, सिर्फ अपना घर संभाला, खुद को चुप रखकर अपनी इज्जत और अपने पति दोनों को संभाला। आज लोग उन्हें रूड, एरोगेंट और कोल्ड बोलते हैं, लेकिन सच ये है, कभी कभी स्ट्रांग रहने वाली औरत को समझने में लोग देर कर देते हैं। मेरा मानना है इस कहानी में अगर किसी ने सबसे ज्यादा लूज किया और फिर भी खुद को ब्रेक नहीं होने दिया तो वो जया थी। अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, रेखा सही थी या जया ने जो किया वो एक बीवी का फर्ज था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।